चाहे जो हो जाए। लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप घर में लगे तुलसी के पौधे को छू लेना, साक्षात माता लक्ष्मी आएंगी घर और आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। इतना रुपया पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। धन और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो पुत्रदा एकादशी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो पुत्रदा एकादशी के दिन करके देख लेना। इस साल 2025 में पुत्रदा एकादशी बेहद ही खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में पुत्रदा एकादशी के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर पुत्रदा एकादशी के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाएंगे। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ खास पेड़ों को छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके और उपाय करके थक चुके हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस बार एक बेहद खास और रामबाण उपाय आपके लिए आ रहा है। पुत्रदा एकादशी का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इस बार आसमान लाल होगा और ये दुर्लभ संयोग पूरे 144 साल बाद बन रहा है। पुत्रदा एकादशी का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इतना ही नहीं, 2025 की पुत्रदा एकादशी महाकुंभ में पड़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी उन विशेष वृक्षों के बारे में बताया है जिनका स्पर्श मात्र आपके जीवन की गरीबी और कष्टों को दूर कर सकता है। अगर आप बताए गए सही समय और शुभ मुहूर्त में इन पेड़ों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा क्योंकि इन विशेष वृक्षों को छूने से स्वयं तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह अवसर बहुत दुर्लभ है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की नाम सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। यदि आप भी पुत्रदा एकादशी के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस पुत्रदा एकादशी के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको पुत्रदा एकादशी की पूरी जानकारी दे देते हैं ताकि आप सही शुभ मुहूर्त के अनुसार इन देव वृक्षों का स्पर्श कर सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें।
इस साल पुत्रदा एकादशी का पर्व 31 दिसंबर 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल एकादशी तिथि 30 दिसंबर को शुरू होगी और 31 दिसंबर को रहेगी। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और फिर अगले दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करेंगे। तो अब जब आपको पुत्रदा एकादशी के सही समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल गई है, तो आगे हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें पुत्रदा एकादशी के दिन छूने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आपको पुत्रदा एकादशी के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको पुत्रदा एकादशी के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और पुत्रदा एकादशी के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता का स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और पुत्रदा एकादशी के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन जो कि 31 दिसंबर को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्षों आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। पुत्रदा एकादशी का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती।
बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को पुत्रदा एकादशी के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे वृक्ष हैं जिन्हें हमें पुत्रदा एकादशी के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब पुत्रदा एकादशी को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का भगवान शिव की पूजा में खास महत्व है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है। इसे नवदुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। पुराणों की कथा में बताया गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में मां लक्ष्मी का निवास माना गया है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक है और इसी वजह से इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस पेड़ का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्श पापनाशका अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाइए। यकीन मानिए आपके सारे दुख, कष्ट और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा। अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्रों में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माता जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करना लाभकारी माना गया है। आपको पुत्रदा एकादशी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। अब अगला पेड़ है जिसे आपको पुत्रदा एकादशी के दिन छू कर आना है, वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है।
इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां साफ सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लेकर आए। यह वृक्ष लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। दर्ण, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान हो, पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो, तो संध्या समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप पुत्रदा एकादशी के दिन इस वृक्ष को छूकर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पारिजात के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते हैं, तो आपकी अनेक मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ आपको एक प्रार्थना करनी है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सभी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है, तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। अब हम आपको उस अगले चमत्कारी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, जिसे आपको पुत्रदा एकादशी के दिन छू कर आना है। यह विशेष वृक्ष है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। यह समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके नीचे घी का दीपक जलाते हैं, तो ये बहुत शुभ फल देता है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान वट वृक्ष की शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब अगला देव वृक्ष, जिसे पुत्रदा एकादशी के दिन आपको छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का वृक्ष भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन इस पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आम का पेड़ सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे शिव पूजा में विशेष रूप से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति आती है। तो पुत्रदा एकादशी को इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। मां लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में
सुख समृद्धि और धन की वर्षा जरूर होगी। दोस्तों, नया साल 2026 शुरू होने से पहले चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध देना। ये एक छोटी सी चीज, इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी में पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर आपने कभी मेहनत की है और फिर भी पैसा रुक रुक कर आया है, अगर आपने देखा है कि आप कमाते बहुत तो लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किस्मत में बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत पैसा आ जाता है, बिना मेहनत के भी उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं, और आप सब कुछ करके दिन रात मेहनत करके भी पीछे रह जाते हो, तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये वीडियो दोस्तों हर उस इंसान के दिल को छू जाएगा जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, जो इंसान अकेले में बैठकर अपने हालतों को कोसता है, जिस इंसान ने कभी भगवान से ये सवाल किया है कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि साल बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, कैलेंडर बदलता है, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदलती, आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपका भाग्य नहीं बदलता। आपके मन में हमेशा यही डर बैठा रहता है कि साल तो बदल गया, पर मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा, क्या आने वाला साल मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, क्या मेरे जीवन में भी वह सब कुछ होगा जिसके मैंने सपने देखे हैं। तो दोस्तों अब वह समय आ चुका है, आप अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाइए। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, जिसे आप मात्र कुछ मिनटों में ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना। दोस्तों आप अपने पूरे दिन में, अपने पूरे दिन का कीमती समय न जाने कहां कहां व्यर्थ में खर्च कर देते हो, लेकिन आज थोड़ा समय इस वीडियो को दें, में निवेश कर देना आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज ये कुछ मिनटों का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मनुष्य के जीवन में जब भी कोई बदलाव आते हैं तो बदलाव आने से पहले कई सारे छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं, बहुत छोटे उपाय असर दिखाने लगते हैं, और खासकर जब एक नया साल आने वाला होता है तब हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह उन छोटे छोटे उपाय को दिल से कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों जैसे कि अब नया साल यानी कि 2026 आने वाला है, तो यह सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, ये केवल एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि यह उस हर एक ऊर्जा का बदलाव है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। चाहे वह आपके ग्रहों की चाल हो या आपके भाग्य की दिशा हो, नए साल की शुरुआत में आपके द्वारा किए गए कुछ उपाय तय करते हैं कि आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है। और यदि आपने दोस्तों आज हमारे द्वारा बताया गया उपाय कर लिया तो इस पूरे साल आपका भाग्य आपका इतना साथ देगा कि आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होगा। आज से पहले भी दोस्तों आपके जीवन में कई बार कई सारे मौके आए, हर बार नया साल आता है, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि आप इस मौके को यूं ही हाथों से गंवा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चुपचाप बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिनकी वजह से पैसा खुद चलकर उनके पास आने लगता है। इन्हीं में से दोस्तों एक काम जुड़ा है तुलसी के पौधे से। दोस्तों तुलसी का पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, तुलसी को हमारे धर्म में जीवित देवी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहाँ आसपास कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, वहाँ दरिद्रता, गरीबी ज्यादा समय तक नहीं रह पाती। और दोस्तों तुलसी के पौधे के पास किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। लेकिन आज के समय में हम तुलसी को सिर्फ एक पौधा समझते हैं और उसे अपने घर के कोने में रख देते हैं और केवल सोचते हैं कि सुबह शाम इसमें बस हमें पानी देना है।
हम न तो उसके महत्व को समझते हैं और न ही तुलसी के पौधे से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि तुलसी के पौधे के पास किया गया छोटा सा काम, छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन की दिशा को मोड़ कर रख सकता है। खासकर यह उपाय तब ज्यादा असर करता है जब यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि मन से किया गया हो और चुपचाप किया गया हो, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में साफ साफ ये बात कही गई है कि आप चाहे कोई भी उपाय करो, लेकिन यदि वह उपाय आपने दिखावे के लिए किया तो वह उपाय कभी भी असर नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि आपने कोई छोटा सा उपाय भी बिना शोर मचाए, बिना प्रचार किए किया, तो वह उपाय धीरे धीरे आपकी पूरी स्थिति बदल सकता है। और यही कारण है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसे बहुत गुप्त तरीके से करना। ये जो बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप दोस्तों पिछले कई सालों पर नजर डालिए, हर साल हर महीने के अंत में आपकी जेब खाली की खाली रह जाती है। आप पैसा